दोस्तों आपको बताऊं, मेरे सूत्र ये बताते हैं कि राबड़ी आवास को खाली कराने का प्लान बीजेपी के एक बड़े मंत्री का था। नई सरकार में ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने एक अफसर को ऐसा करने को कहा। सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी वाला भवन निर्माण जो विभाग है वो जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। चौधरी को नीतीश कुमार का खास भी माना जाता है। बीजेपी के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा था वो भी मुख्यमंत्री के खास अफसरों में से ही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसर ने उनकी बात मान ली, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले ने मंत्री और अफसरों में नीतीश कुमार के कमजोर होने की छवि को मजबूत कर दिया था। हालांकि मंत्री और अफसर ने यह थोड़ी चालाकी की, राबड़ी देवी को नया आवास को अलॉट कर दिया, लेकिन ना खाली करने का नोटिस दिया और ना ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया। ये थोड़ी सी चालाकी थी। दोस्तों बताया जाता है कि नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के नए आवास के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया में जब घर खाली करने की खबरें तूफान मचाने लगी तो उन्होंने अफसर को बुलाकर पूछा। अफसर ने नीतीश को पूरी बात बताई और उसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया नीतीश कुमार ने। सूत्र बताते हैं इसे लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता से बात की और फटकार तक लगाई, साथ ही आगे से दूसरे के विभाग में दखल नहीं देने की हिदायत दी। अब दोस्तों आप घटनाक्रम को देखिए। बड़ी चालाकी से नीतीश को अंधेरे में रखकर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। कहा गया कि राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा और इस नोटिस को क्यों निकले दोस्तों आज अगर आप देखें 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी कि करीब 90-95 दिन के आसपास हो चुके हैं। राबड़ी देवी अब भी उसी बंगले में आराम से हैं, मगर अब सूचना है कि न वो खाली करेंगी और न ही नीतीश कुमार उनसे खाली कराना चाहते हैं। यानी कि बाय हुक बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे नीतीश कुमार ने अपनी यहां पर चलाई। जाहिर तौर पर बीजेपी को झुक के रहना होगा नीतीश के सामने, वरना बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनके पेट में भी दांत है, वरना बीजेपी और शाह नीतीश की और उनकी पार्टी खत्म कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं कर सके।